श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को भी कई बार मंदिर से फूल माला मिलती होगी, फूल आपके हाथ में दिया जाता होगा, प्रसाद मिलता होगा, तुलसी पत्र मिलता होगा और साथ ही आपको दुपट्टा, चुन्नी या पटका भी प्राप्त होता होगा। इसका आपको क्या करना चाहिए कि स्वरूप में इसको उपयोग में लेना चाहिए ताकि हमें दिव्य ऊर्जाएं प्राप्त हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का नाश हो। इस वीडियो में आप जानेंगे। जरा सा छोटा सा वीडियो है परंतु एक एक शब्द आपके लिए बहुत उत्तम, श्रेष्ठ और अनमोल रहेगा। अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे कभी ना कभी हम किसी बड़े मंदिर में या सूक्ष्म मंदिर में जाते हैं। हर मंदिर की अपनी एक विशेषता है और हर स्वरूप में भाग्य की रेखाओं को यह प्रबल करने के लिए होता है। जब जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं या उनके समक्ष अपने मन की बात रखते हैं, भले ही हमारे जीवन में कोई दुख हो, सुख हो या हमारी कोई कामना हो, हम अपने आराध्य अपने प्रभु से कहते हैं और हमारा मन भी इससे बहुत शांत होता है। एक आशा होती है, एक ऊर्जा का हमें जो है प्रतीक मिलता है। इससे जो है हमारी दिव्य ऊर्जाएं प्रकाशित होती हैं और भगवान जी भी देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे किस स्वरूप में मान रहा है, किस तरह से मुझे अपने सखा रूप में, अपने पिता रूप में, अपने मातृ रूप में पूज रहा है। भगवान जी भी उसी स्वरूप में उस भक्ति की कामना सिद्ध करते हैं। आप जैसा जैसा सोचते हैं, जैसी जैसी यूनिवर्स से अपनी बात कहते हैं, जिस स्वरूप में भगवान को आप मानते हैं, जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड में आप अपनी मनोकामना बोलते हैं या जिस स्वरूप में उन ऊर्जाओं को महसूस करते हैं, उसी तरह से वह ऊर्जाएं आपको प्राप्त होती हैं। आप यह माने या न माने परंतु यह प्रत्यक्ष अनुभव है। आप भगवान जी के समक्ष हंसते हैं, रोते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं तो मन हल्का होता है और एक अद्भुत सुख मिलता है। किस किस को यह अनुभूति होती है कमेंट्स के द्वारा आप जरूर बताइएगा। मुझे तो यह अनुभूति होती है। देखिए, दुनिया से कहने से कुछ भी हमें प्राप्त होना नहीं है। हमें सिर्फ अपने आराध्य, भले ही आप महादेव को मानते हैं, माँ भगवती को मानते हैं, श्री नारायण को मानते हैं या हनुमान जी को मानते हैं, बात एक ही है। सभी देवी देवता जो पंच देवी देवता हैं वह एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो ऐसे में आप सभी को कभी ना कभी पंडित जी द्वारा जो है, मंदिर के पुजारी संरक्षक द्वारा कोई ना कोई जो है फूलमाला वगैरह दी जाती होगी। कई भक्तजन क्या करते हैं, बहुत भारी भूल करते हैं कि वह मंदिर जाते हैं और वहीं पर जो है, जैसे किसी ने उन्हें फूलमाला दे दी या फूल दे दिया, वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं। और किसी ने उन्हें चुन्नी उड़ा दी या तुलसी पत्र रख दिया, हाथ बेलपत्र उनके हाथ में प्रसाद स्वरूप रख दिया या कोई प्रसाद रख दिया, तो तुरंत जो है उनको लगता है कि ये एक भार स्वरूप है, इसको तुरंत उतार कर निकाल कर वहीं रख देते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। देखिए, कोई भी वस्तु है, फूल हो, पत्ती हो, दुपट्टा हो, पटका हो, बांसुरी हो या कोई भी छोटी बड़ी जो वस्तु होती है, उस स्थान की दिव्य ऊर्जाएं उस वस्तु से जुड़ी होती हैं। आप यह मानते जरूर होंगे। तो उन वस्तुओं में जो है उस व्यक्ति की जो है विशेषताएं जुड़ी होती है, उस व्यक्ति का जो है एक सुंदर स्वरूप जुड़ा होता है, स्पर्श होता है, अभिमंत्रित वह वस्तु होती है और एक सकारात्मकता उस स्थान की, एक दिव्य ऊर्जा जो है उस वस्तु में समाहित होती है। तो हम अगर उसे वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं तो हम उस जो है वस्तु से जुड़ी हुई जो दिव्य ऊर्जाएं होती है तो अपने साथ हम घर नहीं ला रहे होते हैं, बल्कि उसे स्थान पर हम छोड़कर आ जा रहे होते हैं। आप सभी को ऐसा कभी नहीं करना है। आप सभी को उन दिव्य ऊर्जाओं की जो वस्तुएं हैं उन्हें लेकर आना है सबसे पहले घर। कभी भी वहीं छोड़कर आने की गलती ना करें। कोई भी दिव्य चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, जैसा मैंने विदित कराया, उन्हें ज़रूर से अपने घर लाएं। देखिए, आप उस स्थान से कोई वस्तु लेकर आते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जाएं, उनकी बेस्ट विशेस और उनका जो है प्रकाश और उनकी शक्ति आपके साथ साथ आपके घर की ओर आती है। फिर घर में रखकर आप सभी सबसे पहले बात कर लेते हैं दुपट्टे की, अर्थात पटके की, या कोई भी आपको जो है चुन्नी मिली है किसी माँ भगवती के मंदिर में या किसी राधा रानी के मंदिर में, तो आप सभी को उस दिव्य चुन्नी को लेकर सबसे पहले तो आना है घर पर। अब इस चुन्नी को आप कई तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे कि आप कोई माला जाप करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई भगवान की भक्ति करते हैं, तो इस चुन्नी को आप जो है विशेष पूजा के स्थल पर अच्छी तरह से जो है आप फोल्ड कर अच्छी तरह से रखें। जैसे ही आप पूजा करने के लिए बैठे, मंदिर में दिया बाती करने के लिए बैठे, तो उस दिव्य स्थान से जो मिला आपको दुपट्टा है उसे आप पहनकर सबसे पहले पूजा करें। आपका मंत्र जाप, पूजन पाठन अन्य पूजा पाठ से ज़्यादा सफल और श्रेष्ठ माना जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको कोई दुपट्टा पावन पवित्र स्थान से मिलता है तो उसे आप अपने पास रखकर
पूजा के स्थल पर काम लीजिए। दूसरा, अगर बहुत सारी हो गई हैं तो अपनी सखी, सहेली, अपने माता पिता या किसी भी व्यक्ति को आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु 1-2 दिन 4 दिन उस दुपट्टे को, ताकि उसकी जो दिव्य ऊर्जाएं हैं आपके घर पर, आपके उस स्थान को जो है पावन पवित्र रूप में महका दे, आपको रखना चाहिए। बाद में बहुत अधिक वितरित कर सकते हैं आप, ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, परंतु कोई मिलती है नई चीज़ तो अपने पास जरूर रखें। सबसे पहले तो पूजा के समय आप प्रयोग में ले सकते हैं छोटी चुन्नी को। आप किसी जो है अपने घर के मंदिर में आप जो है भगवान जी को उड़ाने के काम में ले सकते हैं। अपने मंदिर की पूजा स्थल पर आप रख सकते हैं। साथ के साथ आप अपने गाड़ी में रख सकते हैं। छोटी चुन्नी मिलती है तो आप सभी अपने जो गाड़ी वगैरह है उसमें भी बांध सकते हैं। इसका भी बहुत पुण्य प्रताप कहा गया है। तो सबसे पहले तो दुपट्टे को आपको इस प्रयोग में लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं विशेष तौर पर फूल माला और फूल का। देखिए, फूल माला को भी जैसा मैंने विदित कराया, आपको लेकर आना है घर। किसी व्यक्ति को तो यह बोझिल सी लगती है, वहीं छोड़कर आ जाते हैं। ऐसा ना करें। किसी जो है वस्तु में, किसी कागज में, किसी पन्नी में, किसी बैग में आप इसे सबसे पहले लाएं घर पर। 1-2 दिन 4 दिन तो कम से कम अपने घर पर उन दिव्य मालाओं को, पुष्प को आपको जरूर रखना है। बाद में आप सभी चाहें तो इनकी धूप बत्ती बना सकते हैं। आप चाहें तो इनका जो है खाद के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। आप चाहें तो 1-2 फूल तो अपने पास, अपने घर की पुस्तक में, रामायण में, अपने घर के मंदिर में, अपने घर की तिजोरी में रखें। आपने प्राचीन समय से देखा होगा, बड़े बूढ़े बड़े बड़े जो वस्तु मिलती थी, जैसे गुलाब का फूल या कोई भी, उन्हें अपनी किताब इत्यादि में संजो कर रखते थे। बरसों तक उन्हें रखा जाता था। आधुनिकता का दौर है, यह सब चीज़ें वजन सी लगने लगी हैं। जब तक फूल आपके घर पर सूखे नहीं, आपके घर पर पूर्ण रूप से उनका प्रकाश हो, तब तक तो उन्हें अपने पास रखें। बाद में आप सभी विसर्जित करने की बजाय अपने घर के गमले में ही इन्हें खाद रूप में रखें, ताकि जो भगवान की वस्तु है वह अपने आप में घर पर ही रहे और दिव्य ऊर्जाएं हमें मिलती रहे। तो खाद इस तरह से आप प्रयोग करें। यह जो चुन्नी है, यह चीज़ें अपने आप में अद्भुत है। प्रसाद जो है कभी भी बिना चखे तुरंत कहीं पर आपको नहीं रखना चाहिए। कहीं भी स्थान का प्रसाद मिलता है तो भगवान जाने किस स्वरूप में आपकी हारी बीमारी दूर कर रहे हो, उस प्रसाद को थोड़ा सा आप भगवान का सुमिरन करते हुए ग्रहण जरूर करें। तुलसी पत्र को भी ग्रहण करें। आप नहीं खा सकते ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप सभी उन जो प्रसाद है उसे थोड़ा सा ग्रहण जरूर करें। बिना ग्रहण किए प्रसाद, आपने सत्यनारायण व्रत कथा में भी सुना होगा, आपकी पूजा पाठ व्यर्थ है। उस स्थान से कहीं भी आपको प्रसाद मिलता है, एक चुटकी भगवान का ध्यान कर कर आप उसे ग्रहण करें। ग्रहण करने में असमर्थ है तो अपने सर, आंखों पर अर्थात थोड़ा मस्तक पर जरूर रखें। शास्त्र प्रमाण कहता है इसके बाद आप सभी चींटी, चिड़िया, कबूतर या गौ माता को खिला सकते हैं। या गरीब जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिनको इन चीज़ों का पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिलता है, उन्हें जरूर दान दीजिएगा। परंतु आपको बिना चखे पूरा प्रसाद वितरित नहीं करना है। आपकी यात्रा, पूजा पाठ इससे संपन्न नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद इत्यादि का आपको दान करना चाहिए। जो भक्तजन प्रसाद वाले स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें प्रसाद अगर आप वितरित करते हैं तभी आपकी यात्रा सफल होती है। तो सबसे पहले जो भी वस्तु मिलती है उसे सर, आंखों पर लगाएं। तुरंत के तुरंत ही बाहर ना निकालें, तुरंत के तुरंत ही विसर्जित ना करें। यह दोषपूर्ण है और इससे आपके पूजा पाठ व्यर्थ ही चली जाती है। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।